जय श्री राधे। आप सभी को राधा रानी के जन्मोत्सव की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज राधा जी का जन्मोत्सव है। आज राधा अष्टमी है। इस वीडियो में आप सुनेंगे राधा जी का सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रमुख श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। श्री राधा कृपा कटाक्ष जो व्यक्ति सुनता है उसे राधा जी की कृपा निश्चित ही प्राप्त होती है। यह भगवान शंकर के द्वारा माता पार्वती को सुनाया गया वृतांत है। राधा कृपा कटाक्ष यदि व्यक्ति एक दिन भी सुन लेता है तो उसके जन्म जन्म के पापों का नाश हो जाता है। आज राधा अष्टमी है। आज आपको यह अवश्य ही सुनना चाहिए। तो आइए पाठ आरंभ करेंगे। आपसे निवेदन है कि यह राधा रानी का पाठ का वीडियो है, तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए, अपने राधाष्टमी व्रत को सफल बनाने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से, राधा रानी की प्रसन्नता से आपके जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और मंगल ही मंगल होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है, जिससे कि आपका व्रत खराब ना हो। तो यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे। अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए आरंभ करते हैं राधा जी का श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। इसे आप राधाष्टमी पर कथा के रूप में भी सुन सकते हैं। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का गायन वृंदावन के सभी मंदिरों में नित्य किया जाता है। इस स्तोत्र के पाठ से साधक नित्य निकुंजेश्वरी श्री राधा और उनके प्राणवल्लभ नित्य निकुंजेश्वर ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण की सुरमुनि दुर्लभ कृपा प्रसाद अनायास ही प्राप्त कर लेता है। श्री राधा कृपा कटाक्ष को नित्य पढ़ने और सुनने से श्री राधे के चरणों में शरण मिलती है और उनके चरणों में मन लगता है। राधा साध्यम साधनम यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा, सर्वं राधा जीवनम यस्य राधा, राधा राधा वाचिकिम तस्य शेषम। राधा साध्य है, उनको पाने का साधन भी राधा नाम ही है, मंत्र भी राधा है और मंत्र देने वाली गुरु भी स्वयं राधा जी ही हैं। सब कुछ राधा नाम में ही समाया हुआ है और सबका जीवन प्राण भी राधा ही है। राधा नाम के अतिरिक्त ब्रह्मांड में शेष बचता ही क्या है। तो आइए श्री राधा नाम की महिमा की धारा, जिसे स्वयं महादेव ने बहाया हो और जो सदा समाधि के दौरान राधा नाम को रटते रटते रहते हैं, उनके कृपा से इस नाम की धारा में हम भी बहते जाते हैं। बोले श्री राधा रानी की जय। समस्त मुनिगण आपके चरणों की वंदना करते हैं। आप तीनों लोकों का शोक दूर करने वाली हैं। आप प्रसन्न चित्त प्रफुल्लित मुख कमल वाली हैं। आप धरा पर निकुंज में विलास करने वाली हैं। आप राजा वृषभानु की राजकुमारी हैं। आप व्रजराज नंद किशोर श्री कृष्ण की चिर संगिनी हैं। हे जगत जननी श्री राधे, हे माँ, आप मुझे अब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करेंगी। आप अशोक की वृक्ष लताओं से बने हुए मंदिर में विराजमान हैं।
आप सूर्य की प्रचंड अग्नि की लाल ज्वालाओं के समान कोमल चरणों वाली हैं। आप भक्तों को अभीष्ट वरदान देने वाली हैं। अभय दान देने के लिए सदैव उत्सुक रहने वाली हैं। आपके हाथ सुंदर कमल के समान हैं। आप अपार ऐश्वर्य की भंडार स्वामिनी हैं। हे सर्वेश्वरी माँ, आप मुझे अब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करेंगी। रास क्रीड़ा के रंगमंच पर मंगलमय प्रसंग में आप अपनी बांकी भ्रिकुटी से आश्चर्य उत्पन्न करते हुए सहज कटाक्ष रूपी वाणों की वर्षा करती हैं। आप श्री नंद किशोर को निरंतर अपने बस में किए रहती हैं। हे जगत जननी वृंदावनेश्वरी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करेंगी। आप बिजली के सदृश स्वर्ण तथा चंपा के पुष्प के समान सुनहरी आभा वाली हैं। आप दीपक के समान गोरे अंगों वाली हैं। आप अपने मुखारविंद की चांदनी से शरद पूर्णिमा के करोड़ों चंद्रमा को लजाने वाली हैं। आपके नेत्र पल पल में विचित्र चित्रों की छटा दिखाने वाले चंचल चकोर शिशु के समान है। हे वृंदावनेश्वरी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। आप अपने चिर यौवन के आनंद के मग्न रहने वाली हैं। आनंद से पूरित मन ही आपका सर्वोत्तम आभूषण है। आप अपने प्रियतम के अनुराग में रंगी हुई विलासपूर्ण कला पारंगत हैं। आप अपने अनन्य भक्त गोपिकाओं से धन्य हुए निकुंज राज के प्रेम क्रीड़ा की विधा में भी प्रवीण हैं। हे निकुंजेश्वरी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करेंगी। आप संपूर्ण हाव भाव रूपी श्रृंगारों से परिपूर्ण हैं। आप धीरज रूपी हीरों के हारों से विभूषित हैं। आप शुद्ध स्वर्ण के कलशों के समान अंगों वाली हैं। आपके पयोधर स्वर्ण कलशों के समान मनोहर है। आपकी मंद मंद मधुर मुस्कान सागर के समान आनंद प्रदान करने वाली है। हे कृष्ण प्रिया माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। जल की लहरों से कंपित हुए नूतन कमल नाल के समान आपकी सुकोमल भुजाएं हैं। आपके नीले चंचल नेत्र पवन के झोंकों से नाचते हुए लता के अग्रभाग के समान अवलोकन करने वाले हैं। सभी को और सभी के मन को ललचाने वाले, लुभाने वाले मोहन भी आप पर मुग्ध होकर आपके मिलन के लिए आतुर रहते हैं। ऐसे मन मोहन को आप आश्रय देने वाली हैं। हे वृषभानुनंदिनी, हे माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। आप स्वर्ण की मालाओं से विभूषित हैं। आप 3 रेखाओं युक्त शंख के समान सुंदर कंठ वाली हैं। आपने अपने कंठ में प्रकृति के 3 गुणों का मंगलसूत्र धारण किया हुआ है। इन 3 रत्नों से युक्त मंगलसूत्र समस्त संसार को प्रकाशमान कर रहा है। आपके काले घुंघराले केश दिव्य पुष्पों के गुच्छों से अलंकृत हैं। हे किरत नंदिनी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। आपका उर्भाग में फूलों की मालाओं से शोभायमान है। आपका मध्य भाग रत्नों से जड़ित स्वर्ण आभूषणों से सुशोभित है। आपकी जंघाएं हाथी की सूंड के समान अत्यंत सुंदर हैं। हे ब्रजनंदिनी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। आपके चरणों में स्वर्ण मंडित नुपुर की सुमधुर ध्वनि अनेकों वेद मंत्रों के समान गुंजायमान करने वाले हैं। जैसे मनोहर राजहंसों की ध्वनि
गुंजायमान हो रही है। आपके अंगों की छवि चलते हुए ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे स्वर्ण लता लहरा रही है। हे जगदीश्वरी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी? अनंत कोटि बैकुंठ की स्वामिनी श्री लक्ष्मी जी आपकी पूजा करती हैं। श्री पार्वती जी, इंद्राणी जी और सरस्वती जी ने भी आपकी चरण वंदना करके वरदान पाया है। आपके चरण कमलों की एक अंगुली के नख का ध्यान करने मात्र से अपार सिद्धि की प्राप्ति होती है। हे करुणामयी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी? आप सभी प्रकार के यज्ञों की स्वामिनी हैं। आप संपूर्ण क्रियाओं की स्वामिनी हैं। आप स्वाधा देवी की स्वामिनी हैं। आप सब देवताओं की स्वामिनी हैं। आप तीनों वेदों की स्वामिनी हैं। आप संपूर्ण जगत पर शासन करने वाली हैं। आप रमा देवी की स्वामिनी हैं। आप क्षमा देवी की स्वामी हैं। आप आमोद प्रमोद की स्वामिनी हैं। हे ब्रजेश्वरी, हे ब्रज की अधिष्ठात्री देवी श्री राधिके, आपको मेरा बारंबार नमन है। हे वृषभानुनंदिनी, मेरी इस निर्मल स्तुति को सुनकर सदैव के लिए मुझ दास को अपनी दया दृष्टि से कृतार्थ करने की कृपा करो। केवल आपकी दया से ही मेरे प्रारब्ध कर्मों, संचित कर्मों और क्रियामाण कर्मों का नाश हो सकेगा। आपकी कृपा से ही भगवान श्री कृष्ण के नित्य दिव्य धाम की लीलाओं में सदा के लिए प्रवेश हो जाएगा। बोलिए श्री राधिका रानी की जय। हे मातेश्वरी, हम पर कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। इति श्री राधा कृपा कटाक्ष संपूर्णः। इसके श्रवण करने के बाद आपको अवश्य ही राधाष्टमी व्रत कथा श्रवण करनी चाहिए। उसका वीडियो भी चैनल पर उपलब्ध है, तो कृपया उसे अवश्य श्रवण कीजिएगा। दक्षिणा आदि कुछ भी भेजना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, इस पर आप दक्षिणा भेज सकते हैं। व्रत का पारण कब करना है, इसकी विधि हमने आपको समय से बता दी है, उस वीडियो को देखना ना भूलिएगा। यह एक दिन, यह एक व्रत 1,00,000 एकादशी करने जितना फल देने वाला है। तो विधि विधान से अपने व्रत को कीजिए, नियमों का पालन कीजिए। राधा जी की कृपा से आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। जय श्री कृष्ण।